रहीम अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। वीवर्स कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप ठीक होंगे। वीवर्स आज मैं आपको एसओ कैप 40 mg कैप्सूल का मुकम्मल रिव्यू दूंगा जो मैदे की तजाबियत, सीने की जलन, हार्ट बर्न, गैस्ट्रिक अल्सर, पेप्टिक अल्सर और एच पैलोरी के लिए बहुत ही मुफीद कैप्सूल है। एसओ कैप्सूल को किन कंडीशन में इस्तेमाल किया जाता है, इसके फ़ायदे और नुकसान क्या हैं, इसके कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या हैं, ये सब कुछ मैं आपको वीडियो में बताऊँगा। वीवर्स सबसे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, मेरा चैनल मेडिकोज इन्फो सब्सक्राइब करें। वीवर्स बात करते हैं एसओ कैप्सूल की पैकेजिंग की, तो इसके एक पैक में 14 कैप्सूल होते हैं और इसकी कीमत 250 रुपये है। ये किसी भी मेडिकल स्टोर और फार्मेसी स्टोर से आसानी से मिल जाता है। वीवर्स आप बात करते हैं एसओ कैप्सूल की फार्मूलेशन की, तो इसकी फार्मूलेशन में इसोमेप्राजोल 40 mg होता है और ये 20 mg की स्ट्रेंथ में भी दस्तयाब होता है। वीवर्स आप बात करते हैं एसओ कैप्सूल का सही तरीका इस्तेमाल और ख़ुराक की, तो एसओ कैप्सूल दिन में एक कैप्सूल 2 मरतबा इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि एक कैप्सूल सुबह एक कैप्सूल शाम इस्तेमाल कर सकते हैं। कैप्सूल को खाना खाने से पहले इस्तेमाल करना है तो आपको इफेक्टिव रिज़ल्ट मिलेंगे, या आप अपनी कंडीशन या डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वीवर्स आप बात करते हैं एसओ कैप्सूल को किन कंडीशन में इस्तेमाल किया जाता है और इसके फ़ायदे क्या हैं। एसओ कैप्सूल में इसोमेप्राजोल होता है जो मैदे की तेज़ाबियत को कम करता है। अगर आपके मैदे में बहुत ज़्यादा तेज़ाबियत है तो इस कंडीशन में एसओ कैप्सूल बहुत ही मुफीद है। इसके इस्तेमाल से आपके मैदे की तेज़ाबियत कम हो जाएगी। अगर आपको गैस्ट्रिक अल्सर या पेप्टिक अल्सर है तो इस कंडीशन में भी एसओ कैप्सूल बहुत ही मुफीद है। इसके अलावा जर्द एक ऐसी बीमारी है, जब आप खाना खाते हैं तो खाना खाने के बाद आपको खट्टे मीठे डकार आते हैं और सीने पर जलन होती है, तो इस कंडीशन में भी एसओ कैप्सूल बहुत ही मुफीद है। अगर आपके सीने पर जलन होती है या हार्ट बर्न होता है तो इस कंडीशन में भी एसओ कैप्सूल बहुत ही मुफीद है। अगर आपको बदहज़मी है तो बदहज़मी के लिए भी एसओ कैप्सूल बहुत ही मुफीद है। इसके अलावा एच पैलोरी एक बैक्टीरिया है जिसकी वजह से आपके मैदे में इन्फेक्शन हो जाता है और मैदे में ज़ख़म पैदा हो जाते हैं। इस कंडीशन में भी एसओ कैप्सूल बहुत ही मुफीद है। आंतों के इन्फेक्शन के लिए भी एसओ कैप्सूल बहुत ही मुफीद है। इसके अलावा अगर आप बहुत ज़्यादा स्पाइसी फ़ूड खाते हैं तो स्पाइसी फ़ूड खाने के फ़ौरन बाद एसओ कैप्सूल का इस्तेमाल ज़रूर करें ताकि आपके मैदे में ज़रा तेज़ाबियत पैदा ना हो। इन शॉर्ट एसओ कैप्सूल मैदे की तेज़ाबियत, सीने की जलन, हार्ट बर्न, गैस्ट्रिक अल्सर, पेप्टिक अल्सर और एच पैलोरी के लिए बहुत ही मुफीद कैप्सूल है। वीवर्स अब बात करते हैं एसओ कैप्सूल के नुकसानात की, तो इसके इस्तेमाल से आपको कुछ मामूली से नुकसानात हो सकते हैं, जैसा कि आपको न्यूज़िया आ सकता है, आपको वॉमिटिंग हो सकती है, आपके पेट में दर्द हो सकता है और आपको डायरिया हो सकता है। वीवर्स अब बात करते हैं एसओ कैप्सूल के कॉन्ट्राइंडिकेशन की, तो ऐसे अफराद जिनको एसओ कैप्सूल के किसी भी अज्जा से कोई भी एलर्जी है एसओ कैप्सूल इस्तेमाल ना करें, और छोटे बच्चे जिनकी उम्र 10 साल से कम है इनको एसओ कैप्सूल इस्तेमाल ना करवाएं। वीवर्स ये था एसओ कैप्सूल का मुकम्मल रिव्यू। उम्मीद करता हूँ मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी। मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें, और मेडिसिन के मतलब इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए मेरा चैनल मेडिकोज इन्फो सब्सक्राइब करें और साथ में लगे बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि मेरी हर नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। मिलते हैं एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।